साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे थार रेगिस्तान की एक अनमोल वनस्पति तुम्बा के बारे में। साथियों, थार मरुस्थल में इस वर्ष मानसून मेहरबान है, सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी भी है और चिंता भी। खुशी इस बात की है कि वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए टांके, कुंड, नाडी, तालाब लबालब हो गए, जल संकट से राहत मिलेगी। साथ ही वर्षा अधिक होने के कारण पशुओं के लिए घास बहुत हो गई, चारे के संकट से भी निजात मिली है। लेकिन चिंता इस बात की है कि बरसात लगातार तथा सामान्य से अधिक होने के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। दूसरा, जगह जगह पानी एकत्रित होने के कारण मलेरिया, डेंगू भी परेशान कर सकता है। मलेरिया व डेंगू से बचाव के तरीकों को अपनाना होगा। अच्छी वर्षा होने के कारण प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पतिक प्रजातियों को पनपने का पर्याप्त अवसर मिला है। विविध प्रकार की खरपतवारी घास में बहुउपयोगी वनस्पतियां भी उगाई है। इन्हीं बहुउपयोगी वनस्पतियों में एक नाम आता है तुम्बा का। तुम्बा मरुस्थल में बहुतायत में होता है। संस्कृत में इंद्रायण व अंग्रेजी में बिटर एप्पल के नाम से जाने जाने वाली इस बहुउपयोगी वनस्पति का वैज्ञानिक नाम सिट्रुलस कोलोसिंथस है। यह रेगिस्तान के मैदानी तथा रेत के धोरों पर फैलने वाली बेल लता के रूप में पनपती है। यह एक वर्षीय जमीन पर पसरने वाली बेल है। पश्चिमोत्तर भारत के अतिरिक्त अरब, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के उच्च भागों तथा भूमध्य सागर के देशों में फैली हुई है। यह मानसून सीजन में बंजर जमीनों, चारागाहों, खेतों की मेड़, पड़त जमीन पर अपने आप उगती है। पीले रंग के छोटे सुंदर फूल आते हैं जो नर तथा मादा होते हैं। फूलों के पकने पर हरे रंग के फल लगते हैं जो समय के साथ बड़े होने पर इनका रंग पीला हो जाता है। छिलके पर तरबूज अथवा मतीरे जैसी धारियां होती है। पूर्णतः पकने पर फल, जिसे तुम्बा कहते हैं, का आकार 2 से 3 इंच व्यास का हो जाता है। फल बहुत कड़वा होता है। अंदर सफेद रंग का गुदा गिरी होती है जिसमें भूरे रंग के लंबे बेलनाकार चमकदार बीज आते हैं। तुम्बा कड़वा होने के बावजूद बकरी बड़े चाव से खाती है। इसका औषधि में उपयोग होता है तथा आजकल यह खरपतवारी फल की बाजार में कीमत है। पशुओं तथा इंसानों में होने वाले कई प्रकार के रोगों के उपचार वाली औषधि में उपयोग किया जाता है। तुम्बा तथा इसकी जड़ को सुखाकर चूर्ण बनाया जाता है तथा पशुओं में कब्ज होने पर खिलाया जाता है। इसकी जड़ का चूर्ण पीलिया, मूत्र रोग, पेट रोग, गंठिया रोग आदि के उपचार में काम में लिया जाता है। तुम्बा की गिरी को सुखाकर कोलोसिंथ नामक औषधि में उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तुम्बे से घरेलू उपचार की परंपराएं थी। पशुओं तथा इंसानों में कब्ज होने पर उचित मात्रा में चूर्ण लिया जाता था। कान में दर्द होने पर तुम्बा के गिल्ली जड़ का रस निकालकर 2-3 बूंद कान में डालने से आराम मिलता है। तुम्बे के बीज का तेल औषधि में उपयोग होता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक उत्पादों में भी काम आता है। गीला तुम्बा, सूखा फल, बीज, जड़, पत्ते खरीदे जाते हैं जिनकी सप्लाई औषधि बनाने वाली फार्मेसी में की जाती है। तुम्बे को मीठा करके अचार तथा मुरब्बा भी बनाया जाता है जो बहुत गुणकारी होता है। इसका छिलका उतारकर 8 से 10 दिन तक चूने के पानी में रखा जाता है जिससे कड़वापन निकल जाता है। इसके बाद साफ पानी से धोकर सुखाया जाता है। नमी पूरी तरह से निकलने पर सामान्य अचार की तरह अचार बनाया जाता है। चाशनी में उबालने पर मुरब्बा बन जाता है। इन दिनों जैविक खेती का प्रसार करने वाले किसान फसलों में कीट नियंत्रण के लिए 5 प्रकार के पौधों के पत्तों की दवा बनाते हैं। उनमें तुम्बा भी प्रमुख है। तुम्बे की बेल 5 से 6 मीटर तक जमीन पर पसर जाती है।
थार मरुस्थल में हवा के साथ मिट्टी के कटाव को रोकती है तथा नमी को संरक्षित करती है। सूखने के बाद मिट्टी में सड़कर अच्छी खाद बनाती है। फूल बहुत सुंदर होते हैं तथा भौरे, तितलियां व रस चूसने वाले कीट फूलों का रस चूसने के साथ साथ परागण का काम करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है ना तुम्बा कमाल की चीज। कुदरत द्वारा थार के जीवन को भेंट की गई अनमोल औषधि है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।